जिस जाति से वोट लिया, अगर जाति की आप बात करते हैं, जिस जाति का वोट लिया, माले कैडर कहिए या जो भी कहिए, उनका मतदाता कहिए, उस जाति तक को उन्होंने नहीं देखा। वो लोग इस समय खिलाफ में है उनका। इस आधार से उनको कहीं भी कोई जगह घोसी में नहीं बच रहा है। इस समय रामबली जो हैं अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो करने का काम कर रहे हैं। एक भी इनका योजना पूरे घोसी में कहीं भी घूमकर आप देख सकते हैं, एक भी कोई ऐसा योजना नहीं है जो विकास रूपी, जिससे सभी वर्ग का काम हो सके, सभी वर्गों का इसमें कोई योगदान रहे। ऐसा कोई योजना इनका नहीं है। तो किस आधार पर उनको निचला कास्ट या अपर कास्ट जो आप कह रहे हैं, जो उनको जो कैडर वोटर है, वो भी उनसे बखूबी नाराज है। कल आपने देखा है कितना उनका विरोध हो रहा है जगह जगह पर। यही चल रहा है पूरा घोसी में। बढ़िया सड़क बन गया है घोसी में भी, आप लोग का डेवलपमेंट तो हुआ है। मेरा नेता का दिया हुआ है, नीतीश कुमार का दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है। तो बताइए विकास आप पहले का देखिए। पहले भी आप लोग, हम लोग तो छोटा है पता नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 2000 के पीछे देखिए कि कुछ नहीं था। तो मोदी जी का बात करें ना, मोदी जी बिहार को कुछ दिए हैं, वो तो खाली दिल्ली से बैठे गुजरात को देते हैं, मुंबई को देते हैं। सब वही दे रहे हैं। नीतीशो जी जो दे रहे हैं से वो जब ना कहेंगे तब इनको कोई पावर नहीं है कि देंगे। घोसी विधानसभा हम इस वक्त घूम रहे हैं, घोसी के समीकरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वाम दल माले की तरफ से रामबली यादव लड़ रहे हैं ना, जो मौजूदा विधायक हैं। हालांकि उनका टिकट कट रहा था, यहाँ से राहुल शर्मा की एंट्री हो गई थी, जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, लेकिन अचानक से उनको रिप्लेस किया गया, जहानाबाद भेजा गया। और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से यहाँ से जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के जो पुत्र हैं ऋतुराज सिंह, वो चुनावी मैदान में है। मतलब लड़ाई सीधा सीधी भूमियार और यादव की है। यहाँ पर राहुल शर्मा आते तो भूमियार वर्सेस भूमियार हो जाता। तो अब समीकरण क्या सध रहा है? देखिए, घोसी के स्थानीय लोग हैं, हम कौन सा गांव है, बनवरिया गांव में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ का समीकरण हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव किधर रुख कर रहा है। मतलब एनडीए गठबंधन यहाँ भारी है या महागठबंधन भारी है। भाई साहब शुरू करते हैं, यहाँ के लोकल हैं जी, इसी गांव के है ना? नहीं, इस गांव के नहीं है, मतलब घोसी के बगल के। हाँ, बगल के। ठीक है, क्या समीकरण बन रहा है पहले बताइए। लोग कह रहा है कि यहाँ पे 60,000 यादव है, 55,000 भूमियार है, माले का कैडर वोट भी है, तो एनडीए यहाँ कमजोर पड़ रही है। ऐसा नहीं है। कमजोर आदमी विकास के नाम पर वोट देता है। आपको बनाया, लोगों ने देखा कि घोसी में आपको प्राथमिकता दिया, वोट मिला आपको, आपने 5 साल तक पूरे विकास को ठप कर दिया। पूरा घोसी जो विकास कर रहा था उसको आप नीचे धरातल की ओर ले गए। रामबली यादव जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने स्थिति को कहीं न जाना है न कहीं। जिस व्यक्ति से वोट लिया उन्होंने, जिस जाति से वोट लिया, अगर जाति की आप बात करते हैं, जिस जाति का वोट लिया, माले कैडर कहिए या जो भी कहिए, उनका मतदाता कहिए, उस जाति तक को उन्होंने नहीं देखा। वो लोग इस समय खिलाफ में है उनका। इस आधार से उनको कहीं भी कोई जगह घोसी में नहीं बच रहा है। आज के समय में रामबली यादव के लिए कोई उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भाई, नाम क्या हुआ आपका? रजनीश कुमार। रजनीश भाई, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अपने कैडर तक में वो नहीं गए हैं चुनाव लड़ने के बाद। ठीक है, क्षेत्र से गायब रहे हैं, जनता के बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जो कैडर वोट है वो तो उनको वोट करेगा ना। आपको लगता है कि देखिए, आरजेडी का एमओ समीकरण माना जाता है, भारतीय इधर से उधर हो जाए, वाई नहीं टूटता है, तो आपको लगता है यहाँ पे माले का वोट टूटेगा? अब जो नीतीश कुमार का जो नया बिहार है जो बना हुआ है, इस समय जो धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है, उस बिहार में निचला कास्ट हो या अपर कास्ट हो, सभी कास्ट इस समय विकास देख रहा है। चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे बेचारे गरीब तबके के लोग हों जो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सबको चाह है कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा बढ़े। सबके अंदर एक आत्मा जग रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, और विकास से भटकाने का काम इस समय रामबली जो हैं अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो करने का काम कर रहे हैं। एक भी इनका योजना पूरे घोसी में कहीं भी घूमकर आप देख सकते हैं, एक भी कोई ऐसा योजना नहीं है जो विकास रूपी, जिससे सभी वर्ग का काम हो सके, सभी वर्गों का इसमें कोई योगदान रहे। ऐसा कोई योजना इनका नहीं है। तो किस आधार पर उनको निचला कास्ट या अपर कास्ट जो आप कह रहे हैं, जो उनको जो कैडर वोटर है, वो भी उनसे बखूबी नाराज है। कल आपने देखा है कितना उनका विरोध हो रहा है जगह जगह पर। यही चल रहा है पूरा घोसी में। समीकरण मतलब एनडीए के पक्ष में बनते हुए दिख रहा है। घोसी में इस समय का जो माहौल है एनडीए के पक्ष में है, और एनडीए यहाँ से जीत कर जाएगा। चलिए, जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। विकास कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोटिंग होता है बिहार में, संभव लगता है आपको? या तो जाति पर वोट होता है? नहीं, जाति पर यहाँ विकास पर वोट होगा। नीतीश कुमार कोई जाति धर्म को नहीं देख रहे हैं, सब कास्ट को विकास कर रहे हैं। ये नहीं कि वो यादव है, पासवान है, चाहे भूमियार है, वो सब धर्म का दिए। अभी 10,000 दिए,
ये नहीं देखे कुमाले पार्टी का है चाहे आरजेडी का है, सबके खाता में गया। महिला लोगों को जो 10,000 रुपये मिला है। वो सबको गया। ये तो थोड़ी है कि वो बीजेपी का है चाहे आरजेडी का है या लोजपा का है चाहे माले का है, सबके खाता में दिया 10,000 और जिसका बाकी वो आएगा। यहाँ विकास का वोट मांग रहे हैं। किस जाति से आते हैं आप? हम पासवान जाति से हैं। अच्छा, पासवान हैं आप। तो आप लोग को तो नेता चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान देखिए, हम लोग विकास के हैं। मेरा नेता भी वही है। बिहारी फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, विकास के रूप में चल रहे हैं, विकास के साथ में खड़े हैं। जहाँ विकास है वहाँ खड़ा है मेरा नेता, इसलिए हम लोग विकास के धरातल पर चलेंगे। लेकिन घोसी हम आए अभी पटना से, मोकामा से होते हुए आ रहे हैं, मतलब मोकामा थे कल हम, तो बढ़िया सड़क बन गया है घोसी में भी। आप लोग का डेवलपमेंट तो ये हुआ है। मेरा नेता का दिया हुआ है, नीतीश कुमार का दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है। तो बताइए विकास आप पहले का देखिए। पहले भी आप लोग, हम लोग तो छोटा है पता नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 2000 के पीछे देखिए कि कुछ नहीं था। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं तो भाई विकास का देख रहे हैं। 20 साल से तो जरूर देख मतलब रहे हैं। इसमें आप लोग का विधायक जी का कंट्रीब्यूशन नहीं है? कुछ नहीं, हम विधायक जी के परसों देखे हैं, रामबली यादव की जगह हम परसों चिन्हे हैं। तो मेरा पिछला गाँव में गए थे, तो पहले तो हम 2000 खड़ा हुए थे 20 में, तो हम नहीं जानते थे कि रामबली यादव है। लेकिन परसों मेरे गांव में गए थे, जारू मेरा घर है, तो हम परसों चिन्हे कि रामबली यादव जी हैं। क्या आप वोट मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगने आए थे। हाँ, तो इस बार मतलब जाति पर वोट नहीं होगा? नहीं, जाति पर वोट नहीं होगा। हम लोग जातिवादी के नहीं हैं, हम लोग विकासवादी हैं। जहाँ विकास रहेगा वहाँ हम लोग वोट करेंगे छूट के। जंगल राज भी एक मुद्दा है जंगल राज मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा है जंगल राज, बहुत बड़ा। अब तो नहीं है जंगल राज? नहीं, अब तो नहीं। अब क्या है मुद्दा है वो? मतलब वो सरकार कह रहा है, जो विपक्ष है, कि मतलब कि अभी ये जंगल राज है, इस वजह से जंगल राज मुद्दा आ जा रहा है। अच्छा तेजस्वी, आप तो युवा हैं तो आपसे एक सवाल कर लेते हैं। तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं कि हर घर नौकरी दे देंगे। आपके घर भी एक आदमी को नौकरी हो सकता है, आप ही को मिल जाए। नहीं, अगर ऐसा रहता तो पहले उनका पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तब काहे नहीं नौकरी दे पाए। लेकिन अभी 17 पिताजी का छोड़िए, अभी 17 महीना वो सीएम डिप्टी सीएम रहे, तो 5 लाख तो नौकरी दे दिए टीचर लोग को। नीतीश कुमार के साइन से हुआ कि तेजस्वी का साइन से हुआ? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार न थे, तो कोई से कह रहे हैं कि वो दे दिए? बताइए। मतलब नीतीश कुमार दिए? हाँ, नीतीश कुमार दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार ने दिए हैं। अभी अगर कुछ भी बड़ा काम होगा बिहार में, तेजस्वी कहेंगे कि हम करवा दिए हैं, कि नीतीश कुमार करवाएंगे? बिना नीतीश कुमार की मर्जी से हो जाएगा कोई काम? और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, अब बाबा उधर बैठे थे। अरे बैठे थे तो आप यहाँ कहाँ चले आए? कौन सी बोले? वोट तो देते होंगे? वोट देंगे ना। आप तो पुराना खिलाड़ी हैं। तो वोटवा तो देवे करेंगे। देवे करते हैं। वोटवा तो पड़ेगा ही। कौन कैडर से हैं? माले से हैं कि इधर से हैं? नहीं, हम लोग तो भाई समझिए कि अति हैं, मोदी जी के आदमी हैं। मोदी जी के आदमी हैं आप? भाजपा में है क्या? भाजपा में है नहीं, लेकिन तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ से अति करेंगे वहाँ तो कर। आप लोग के सीट से एनडीए से कौन लड़ रहा है पता है? पता कौन लड़ रहा है, है? ऋतुराज हैं। हाँ, ऋतुराज लड़ रहा है। हाँ, तो इनको वोट क्या पड़ेगा। माहौल है उनका? माहौल तो अब हम घूमे नहीं है भाई, आप लोग मीडिया वाला हैं, सगरों घूम रहे हैं। हम लोग तो अपना वोट अच्छा, मोदी जी का बात करें ना, मोदी जी का। मोदी जी बिहार को कुछ दिए हैं? वो तो खाली दिल्ली से बैठे गुजरात को देते हैं, मुंबई को देते हैं। सब वही दे रहे हैं। नीतीशो जी जो दे रहे हैं से वो जब ना कहेंगे तब इनको कोई पावर नहीं है कि देंगे। मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी न दे रहे हैं तब क्या मिल रहा है बिहार को? बिहार को कौन चीज न मिल रहा है? रोड मिल गया, गला सबको मिल रहा है, गल्ला मतलब अनाज? अनाज। फिर देखिए कि क्या मिलता है? हाँ, सबके मिलता है। पैसा कौड़ी भी देखिए, इस जब आया 10,000 तो नीतीश भी दिए, तो उन्हीं का अथी से दिए कि अपना ही पॉकेट से दे देंगे। आपके घर किसी को मिला है 10,000 रुपया? हाँ, मिला है। मिला है? मिला है। तो लोग धनतेरस तो बड़ा बढ़िया गया होगा तो। हाँ, ठीक है। 10,000 रुपया आ गया तो बढ़िया अबे किया, धनतेरस मना झूठ कैसे होगा। काहे कहेंगे? अबे किया है। किसको मिला? हमारा पत्नी के मिला। अच्छा, आपकी पत्नी को मिला। वृद्धा पेंशन उठाते हैं? हाँ, उठा रहे हैं। तो 1100 रुपया हो गया है। हाँ, 1100 हो यही से खुश हैं इतना ना? हाँ, खुश तो है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो एनडीए सरकार और कुछ की हो चाहे ना की हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि एनडीए ने एक माहौल बिहार में, जिसे फ्रीबीज कहते हैं विपक्ष के लोग, भले ही रेवड़ी बांटी गई हो, लेकिन जनता को वो रेवड़ी जो है उसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए घोसी में क्या माहौल बनता है, और पूरे बिहार का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें क्या माहौल बनता है। 14 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।